था बेटा? बड़ा था, 2 बच्चे हैं मेरे पास। छोटा बेटा ये है मयंक और बड़ा बेटा दीपांशु। छोटे से ज्यादा प्यार करते थे? नहीं, बड़े से। छोटी मोटी लड़ाई होया करती है हमारी, वो ऐसे ही बच्चों के ऊपर, छोट लाड प्यार के ऊपर। इसी बात को लेकर बस वो तनाव में थे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठा लिया। पुलिस को कैसे पता चला कि यही हत्यारा है? सीसीटीवी फुटेज में दिखे, ले जाते हुए दिखे, लाते हुए नहीं। मेरा बेटा भी चला गया, कमाने वाला भी चला गया, कोई साधन नहीं। रोहतक के बोहर गांव का सुनील, जो दूध बेचकर अपना परिवार पालता था। सुनील के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा दीपांशु और छोटा मयंक। सुनील अपने बड़े बेटे दीपांशु से बहुत प्यार करता था। वो हमेशा दीपांशु को इतना लाड प्यार करता, जिसे देख उसकी पत्नी कविता को जलन होने लगी। यही से सुनील और कविता के बीच झगड़े का आगाज हुआ, जिसका अंत इतना खौफनाक रहा कि सुनोगे तो कलेजा थर्रा उठेगा। दरअसल वो सुनील, जो अपने बड़े बेटे दीपांशु पर जान लुटाया करता था, उसी 6 साल के बेटे को सुनील ने अपने ही हाथों से नहर में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। सोचिए उस वक्त क्या गुजरी होगी सुनील के दिल पर, जब वो अपने कलेजे के टुकड़े को मारने के लिए घर से निकला था। उसके हाथ पैर तक कांप रहे होंगे, लेकिन बार बार पत्नी कविता के तानों और झगड़े से सुनील इतना तंग आ चुका था कि उसके पास दीपांशु को मौत के मुंह में झोंक देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। क्या घटना बस कुछ नहीं, छोटी मोटी लड़ाई होया करती है हमारी, वो ऐसे ही बच्चों के ऊपर, छोट लाड प्यार के ऊपर। बस इसी बात को लेकर बस वो तनाव में थे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठा लिया। मतलब वो बड़ा था बेटा? बड़ा था, 2 बच्चे हैं मेरे पास। छोटा बेटा ये है मयंक, छोटा ये है और बड़ा बेटा दीपांशु। तो छोटे से ज्यादा प्यार करते थे? नहीं, बड़े से। बड़े से। बस तो क्या बातें होती थी आपकी इस चीज को लेकर? बस यही बातें जो आम भाई घर में छोटी मोटी तो हर किसी की होती है, वही होती है नॉर्मल। छोटे से प्यार क्यों नहीं करते? हाँ बस यही, इससे ज़्यादा कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं था हमारे, कभी उनकी तरफ की कोई परेशानी। ऐसा कहा कि मैं आप नहीं चाहते तो मैं इसको मार दूंगा, या उन्होंने कहा? कई बार वो कह देते थे हंसी मजाक में, मैंने सीरियसली कभी नहीं लिया। सुनील और कविता के बीच बच्चों से लाड प्यार को लेकर रोज लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। कविता द्वारा लगातार झगड़ा करने को लेकर कई बार सुनील ये कह चुका था कि अगर तुमने ये रवैया नहीं बदला तो मैं दीपांशु को मार दूंगा, लेकिन कविता इसे मजाक में लेती रही। इसी बीच 6 अगस्त का वो दिन आया जब सुनील ये फैसला कर चुका था, जब दीपांशु को मौत की नींद सुला देने में ही भलाई है। जी हाँ, जान से प्यारे बेटे की हत्या के लिए सुनील ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। 6 अगस्त को वो गुपचुप तरीके से दीपांशु को बाइक पर बैठाकर घर से निकला, फिर JLN कैनाल में उसे डुबो कर मार डाला। दीपांशु को मौत देकर जब सुनील घर पहुंचा तो दीपांशु के लापता होने की खबर चारों ओर आग की तरह उसी ने ही फैला दी, जिसके बाद सुनील इतना भोला भाला बन गया कि उसने खुद पुलिस थाने जाकर बेटे के लापता होने की शिकायत भी दर्ज करवाई। लेकिन इसी बीच जब पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालनी शुरू की तो सुनील अपने बेटे को घर से बाहर ले जाते हुए तो नजर आ रहा है, लेकिन घर आते वक्त वो अकेला ही था, जिससे पुलिस को सुनील पर शक हुआ। अब सुनील ने सारा गुनाह कबूल कर लिया है। आपको लगता था कि ऐसा कदम उठाया जा सकता है? कभी नहीं सोचा था। तो बहन जी उस दिन क्या हुआ था? उस दिन झगड़ा हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ उस दिन। कैसे हुआ? किस तरह से लेके गए यहाँ से? बिना बताए लेके गए थे, बताया भी नहीं मैं लेके जाऊँ, कुछ नहीं पता। आपको पता था कि वो जो है बेटा उसके साथ गया है? बिल्कुल भी नहीं, अंदाजा भी नहीं था। तो कैसे खोजा फिर आपने? वो काफी देर तक नहीं आया तो क्या हुआ? जब वो वापस पानी लेकर आए, मैंने उनसे पूछा दीपांशु कहाँ है, ये बोला वो तो यही था, मैं लेके ही नहीं गया उसको साथ। आसपास में देखा, घर में देखा, कहीं नहीं मिला। अच्छा, तो ये भी कहा गया कि गुम हुआ है? वो इसीलिए कहा गया जब कहीं मिला नहीं तो वो गुम ही हो गया। ठीक बात कह रहे हो। वो गुम ही हो गया, जब वो कहीं है ही नहीं तो गुम ही हो गया। तो बहन जी ये कैसे पता चला कि यही इसी ने उसका काम कर दिया? उन्होंने खुद ही बयान दे दिया पुलिस। आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि सुनील ने अपने बेटे को मारने के बाद सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। ग्रामीणों के साथ मिलकर रोड जाम तक कर दिया। लेकिन बीते दिन जब पुलिस ने दीपांशु का शव बेरी के पास नहर से बरामद किया
और दीपांशु की मौत का रहस्य सामने रखा तो सबके होश फाख्ता हो गए। दीपांशु की चप्पलें नहर पर मिली। हाँ जी जी। तो ये नहीं पूछा सुनील से कि चप्पल वहाँ कैसे आई? बस उन्होंने कहा चप्पलें वहाँ पे मिली। जब दीपांशु लापता हुआ तो कुछ चेहरे पर शिकन थी सुनील के? कुछ नहीं बताया, कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि उन्हें पता है एक बच्चा कहाँ है, कुछ नहीं। परेशान होने का बहाना बनाते थे। जब ये बहन जी ये सारी चीजें पता लगी तो फिर क्या माहौल था घर में? डेड बॉडी तो मिल गई थी। डेड बॉडी मिली, मुझे नहीं पता था, मुझे बताया ही नहीं किसी ने। पता ही कल शाम को मुझे चला, जब ये पता चला कि मेरे बच्चे की डेड बॉडी घर पे आ गई। क्या काम करते थे बहन जी वो? दूध बेचते थे। दूध बेचते। पुलिस को कैसे पता चला कि यही हत्यारा है? सीसीटीवी फुटेज में दिखे, ले जाते हुए दिखे, लाते हुए नहीं। अच्छा, कमाने वाला एक ही था? एक ही है। क्या मांग कर? मेरा बेटा भी चला गया, कमाने वाला भी चला गया, कोई साधन नहीं। बच्चों से कम ज्यादा प्यार करने को लेकर सुनील और कविता के बीच भले ही झगड़ा होता रहता था, मगर कविता को अंदाजा भी नहीं था कि सुनील ऐसा कदम भी उठा सकता है। खैर, वो कहावत है ना कि अब पछताए का होवत जब चिड़िया चूग गई खेत। बेटे की हत्या के बाद सुनील को भी पछतावा हो रहा है। कविता तो मानो टूट सी गई है, जिसे अब छोटे बेटे मयंक की चिंता सता रही है कि अब अकेले वो उसकी परवरिश कैसे करेगी, क्योंकि परिवार में कमाने वाला सुनील ही था जो अब सलाखों के पीछे है। सरकार से बस क्या मांग कर सकते हैं, हो सके तो कुछ मदद कर दो। किसके सहारे जो कोई साधन नहीं है, क्या करूं, कैसे पालूंगी अपने बच्चे को, नहीं करूंगी, कैसे रखूंगी, कैसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, कुछ नहीं। उधर पुलिस ने दीपांशु का शव बरामद कर सुनील से सख्ती से पूछताछ की तो सुनील ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुनील ने खुलकर पुलिस को बताया कि दीपांशु को घर से बाहर कैसे ले गया, कैसे नहर में डुबोया और फिर घर लौटने के बाद कैसे परिवार को यकीन दिलाया कि दीपांशु के बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं है। बहरहाल पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में पेश कर 1 दिन का रिमांड हासिल कर दिया है ताकि घटना से जुड़े और भी तथ्य जो छिपे हैं वो सामने आ सके। क्या अभी ये इंसिडेंट है दिनांक 5 के शाम 8-9 बजे के आसपास हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक 7 साल का बच्चा हमारे गांव से खेलते हुए गुम हो गया है, जो उसके पिताजी सुनील की दरखास्त पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था। जो उसके बाद पुलिस ने जहाँ पर उनके परिवार वालों को शक लगा वहाँ पे पूछताछ और वहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह सेंड करके और उन्होंने बाद में ये बतलाया कि जैसे उन्होंने उनकी बच्चे की चप्पल नहर के पास मिली है तो वहाँ पे भी हमने छानबीन की। जो काफ़ी टाइम फुटेज देखी हमने गांव के अंदर भी किस डायरेक्शन में जा सकता है, डायरेक्शन हमने पहले डिसाइड करने की कोशिश की। डायरेक्शन जैसे मिली उसके बाद डायरेक्शन को फॉलो अप करते हुए हमें कुछ ऐसे सबूत मिले। उसके बाद उसकी वाइफ ने भी थोड़ा बतलाया कि ऐसे उनके घर में कभी कभी क्लेश हो जाता था ऐसी बातों को लेके, जिसके बाद ये मामले का खुलासा हुआ कि जो कंप्लेनेंट उसका पिताजी है उसी ने अपने बच्चे को पानी में डूबकर मारा और उसको छोड़ दिया नहर में। अभी उसकी जांच चल रही है, जैसे भी सामने आएगी आपको बता दिया जाएगा। तो मतलब पति पत्नी का ही झगड़ा ही था ऐसा उसने घटना को अंजाम दिया? हाँ, पति ये इनके बीच में कलह की वजह से और बाकी जांच चल रही है। पुलिस ने रिमांड लिया गया? हाँ जी, उसी लिए पुलिस रिमांड लिया गया ताकि और ज़्यादा अच्छे से पूछताछ करके मैटर को ज़्यादा क्लियर करके आगे अदालत में पेश किया जा सके। क्या दिन के लिए पुलिस रिमांड लिया? 1 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। आरोपी काम क्या करते हैं? आरोपी दूध बेचने का काम करता है जी, दूध है बहुत कारण जी, बहुत कारण। मुख्य कारण क्या मानते हैं? मुख्य कारण तो जी यही है, घर में कलह होती थी बच्चों को लेके
जो हमारे अभी तक सामने आया है, और बाकी जांच चल रही है अभी। बता दें बीते दिनों फरीदाबाद से भी इसी तरह की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी, जहां एक माँ बाप बेटे से ज्यादा प्यार करते थे, जिससे आहत बेटे ने अपने ही भाई को जान से मार दिया था। बहरहाल पुलिस को उम्मीद है कि सुनील से पूछताछ में और भी कई खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारना किसी बाप के लिए इतना आसान नहीं होता जितना बताया जा रहा है और दिख रहा है। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।